हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कि आपने किस तरीके से बनाना है और इसका एक हमारे पास कोड रहेगा कि रिटायरमेंट वाले चैप्टर के अंदर आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट को किस तरीके से तैयार करना है। तो इससे पहले मैं एडमिशन के अंदर कैपिटल अकाउंट हम किस तरीके से बनाते हैं उसका एक कोड अपलोड कर चुके हैं। वो भी कोड आपका बिल्कुल बेसिक है, जैसे कि आपका रिटायरमेंट के अंदर चलने वाला है। तो आई होप कि आपने उस पार्ट को ज़रूर देखा होगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप ज़रूर देखें, क्योंकि इस बात की गारंटीड है अगर आप इस कोड को फॉलो कर रहे हैं तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। क्लियर है जी। शुरू करते हैं। हमारे पास रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के अंदर कोड है हमारे पास ORG73ALWP। एडमिशन के अंदर कोड क्या था? ORC लगता था, बट C यहाँ हट जाएगा हमारा, क्योंकि वहाँ C का मतलब था न्यू पार्टनर्स की कैपिटल, बट रिटायरमेंट के अंदर कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा, तो C को स्किप कीजिए। C की बजाय हमने P को ऐड कर दिया है, और P का मतलब होता है पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, कि जब मेरा पार्टनर जाने वाला है तो उसको क्या पेमेंट करनी है। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखें, आपको सारा कुछ डिटेल के अंदर समझ आ जाएगा। देखिए, O मतलब है आपकी ओपनिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, जो कि गिवन होती है आपको लेबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट के अंदर। देखिए, बैलेंस शीट आपको गिवन होगी, उसकी लेबिलिटी साइड के अंदर आपको सारी कैपिटल्स गिवन है ABC की। आप जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आपने बाय बैलेंस क्या करना है जी? BD लिख देना है। ABC तीनों की कैपिटल को आपने मेंशन करना है। तो ये है हमारा O। देन है हमारे पास R, और R का मतलब होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने किस तरीके से बनाना है उसकी मैं फुल डिटेल एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर जितनी भी मैक्सिमम एडजस्टमेंट हो सकती थी सारी की सारी डिस्कस की गई है। तो आप उसको भी एक बार देख लेना, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर बनेगा तब भी तो पार्टनर्स कैपिटल बनेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर देखिए दो रिजल्ट आ सकते हैं, मतलब रिजल्ट एक ही रहेगा, या तो प्रॉफिट आ जाएगा या लॉस आ जाएगा। प्रॉफिट देखो डेबिट साइड निकलता है रिवैल्यूएशन की, और लॉस क्रेडिट साइड निकलता है। तो इस प्रॉफिट को मैंने पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में लिखना है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट करके, ब्रैकेट में प्रॉफिट लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अब ये तीनों ही पार्टनर मेरे ओल्ड हैं, क्योंकि C यहाँ पे मान रहे हैं कि वो जाने वाला पार्टनर है, रिटायर पर्सन है, तो लेकिन है तो ये तीनों अभी भी ओल्ड। अगर लॉस हो जाए तो आपने टू रिवैल्यूएशन काउंट करना है, लॉस लिखना है, और ओल्ड बंदों की ओल्ड रेशियो में बांट देना है। तो ये था हमारे पास R। अब है हमारे पास G का मतलब होता है गुडविल, और गुडविल आपकी टू टाइप से होती है, एक होती है न्यू गुडविल, एक होती है ओल्ड गुडविल। जो ओल्ड गुडविल होती है वो आपको गिवन होती है बैलेंस शीट के अंदर, असेट साइड में आपको गिवन होगी। अगर देखिए सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे बैलेंस शीट बनी होगी हमारे पास, उसके अंदर एक आपकी असेट साइड है और एक आपकी लेबिलिटी साइड है। लेबिलिटी आपकी लेफ्ट साइड होती है, यहाँ आपकी जो गुडविल लिखी होती है इस गुडविल को हम कहते हैं ओल्ड गुडविल, जो कि बैलेंस शीट के अंदर मिलने वाली है। तो इस गुडविल का ट्रीटमेंट तो आपका आएगा सिंपली टू गुडविल ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली। ये हमारी सारे के सारी ओल्ड बंदों की ओल्ड रेशियो में बांट देना है गुडविल। अब न्यू गुडविल जो होगी आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगी, ठीक है। आपको फर्म की गुडविल गिवन होगी, उसके अंदर से लिखा होगा सपोज कि C रिटायर है, आपने C की शेयर की गुडविल निकाल लेनी है, और उस गुडविल की आपने एक एंट्री पास करनी है गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली। याद हो मैंने आपको एंट्री सिखाई थी रिमेनिंग टू रिटायरिंग, मतलब यहाँ पे रिटायर पर्सन C है, अगर C मेरा पार्टनर जा रहा है तो 2C कर देंगे हम जैसे, और रिमेनिंग पार्टनर है A और B, तो A B to C, तो C की क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम बाय A बाय B करके, C के अकाउंट के अंदर लिखी जाएगी गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली अमाउंट। ऐसे ही 2C कैपिटल करेंगे, A और B के अकाउंट में अमाउंट लिखी जाएगी गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये है हमारे पास G के बाद है हमारे पास 7 आइटम्स। तो 7 आइटम्स आपकी गिवन होंगी लेबिलिटी साइड के अंदर। इनका नाम क्या रहेगा? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो ये हमारी 7 आइटम्स है। आपने एक पॉइंट और याद रखना है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कभी भी आपकी 7 आइटम नहीं है, वो आपकी एक आउटसाइडर लायबिलिटी है। तो याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि EPF आपकी कभी भी 7 आइटम्स में कंसिडर नहीं करेंगे।
कभी कभार इसे ईपीएफ की बजाय पीएफ दे देता है, प्रोविडेंट फंड, तो ही एक मतलब है, इनका अलग अलग कोई मतलब नहीं है। अब देखिए हमारे पास ये जो बैलेंस शीट की लेबिलिटी साइड में आपको गिवन होंगी और जो चीज़ आपकी लेबिलिटी साइड में गिवन है वो आपकी अपोजिट होगी, मतलब कैपिटल अकाउंट की सेट साइड में जाने वाली है। तो बाय आप 7 आइटम्स लिखेंगे, मीन्स अगर जनरल रिजर्व गिवन है तो बाय जीआर लिखें और ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 7 आइटम के बाद है हमारे पास 3 आइटम्स और ये गिवन होंगी आपको असेट साइड में। 3 आइटम्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, एडवर्टाइजमेंट का सस्पेंस काउंट है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये आपको सारी की सारी असेट साइड में गिवन होती हैं। ठीक है जी। और जो चीज़ असेट में गिवन होगी वो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में चली जाएंगी, तो ये हमारी डेबिट साइड रहेगी। तो डेबिट साइड आपने 2-3 आइटम्स, मीन्स अगर मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस है तो आपने 2 प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है और इन तीनों पार्टनर की ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली बांट देना है, मीन्स ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली। तो देन मेरे पास है जी 3 आइटम्स के बाद है ए, और ए का मतलब होता है असेट्स टेकन बाय पार्टनर। ये आपको गिवन होगी एडजस्टमेंट के अंदर, और क्या लिखा आएगा? ए हैज टेकन ओवर स्टॉक एट ₹10,000, मीन्स वर्डिंग आपको इसी तरीके से मिलने वाली है, चाहे वो स्टॉक टेकन करे चाहे वो इन्वेस्टमेंट टेकन करे। आपको सेट साइड में मान लीजिए स्टॉक जैसे 10,000 का गिवन है तो आपने कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में 2 स्टॉक लिखना है और ए के अकाउंट में लिख देंगे क्योंकि ए ने टेकन करा है। तो असेट टेकन के बाद है हमारे पास लायबिलिटीज टेकन। लायबिलिटीज टेकन आपको जो गिवन होगा एडजस्टमेंट में क्या लिखा आएगा आपको, जैसे कि बी हैज टेकन ओवर क्रेडिटर एट ₹10,000, ठीक है, ऐसी वर्डिंग आपको मिलेगी। तो बैलेंस शीट के अंदर मान लीजिए क्रेडिटर आपको गिवन है 10,000 के, आपने बाय कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखना होगा बाय क्रेडिटर अकाउंट, और जिस भी पार्टनर ने टेकन करे हैं उस पार्टनर के अकाउंट के अंदर अमाउंट लिख देंगे। डब्ल्यू मतलब होता है विड्रॉल बाय पार्टनर्स। तो ये पॉइंट आपका कभी कभार रेयर चांसेस आपको मिले, तो ये भी आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा। सपोज कीजिए जैसे ए एंड बी है, उन दोनों ने अमाउंट को विड्रॉल करा है, तो आपने सिंपली कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में 2 बैंक लिखना है, और ये 2 बैंक भी लिख सकते हैं आप, चाहे 2 कैश भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपको क्वेश्चंस के अंदर मीन्स आपको ए बी सी की जो बैलेंस शीट गिवन होगी, अगर वहाँ कैश वर्ड यूज है तो आप 2 कैश कर दीजिए, अगर वहाँ बैंक वर्ड यूज है 2 बैंक कर दीजिए, अगर आपको दोनों है वर्ड तो जो मर्जी यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कैश एंड बैंक भी गिवन है बट ओवरड्राफ्ट भी गिवन है, इस कंडीशन में आप हमेशा बैंक ही लिखें, क्योंकि हमारा फर्स्ट काम क्या रहेगा कि हमारी लायबिलिटीज को राइट ऑफ किया जाए, मीन्स मेरे जो ओवरड्राफ्ट है उनको कम करना है मुझे, तो 2 बैंक लिख के हम करेंगे यहाँ पे। लो जी, पी के बाद आता है पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, कि जब मेरा पार्टनर अब रिटायर हो रहा है उसको पेमेंट करनी है। ठीक है, जैसे आपको एडजस्टमेंट के अंदर गिवन होगा अमाउंट ऑफ ₹50,000 वाज पेड टू सी, ठीक है, इन कैश। मान लीजिए कि मैंने एज्यूम करा है कि उसको 50,000 रुपये दे दिए कैश में, क्लियर है। तो आपने क्या करना है, जब सारा कोड आपने अप्लाई कर लेना है, जैसे देखिए आपने ओ भी लगाया, आर लगा लिया, सपोज प्रॉफिट है तो सी इसमें लगता नहीं क्योंकि सी आपका एडमिशन के अंदर होता था। जी मतलब गुडविल होगी, गुडविल की एंट्री मैंने कर लेनी है। ठीक है जी, 7 आपके पास ओल्ड गुडविल ये रही, 7 आइटम्स आपने कर ली, 3 आइटम्स कर ली, असेट टेकन आ गई, लायबिलिटीज टेकन आ गई। अगर किसी ने विड्रॉल करा है तो 2 बैंक लिख दीजिए। उसके बाद पेमेंट करनी है, पेमेंट के लिए क्या करें, सी की कैपिटल का क्रेडिट साइड का टोटल करें और डेबिट साइड में जो जो आइटम्स आपने लिखी है उनको माइनस कर दें। माइनस करने के बाद अब उसकी जितनी भी अमाउंट बनती होगी आप उसे पेमेंट कर दीजिए। अगर क्वेश्चंस के अंदर में पेमेंट का जिक्र है तो 2 कैश या बैंक लिखेंगे, अगर नहीं जिक्र तो आपने सिंपली 2 सी का लोन अकाउंट लिख देना है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए उसके टोटल हमने 1 लाख रुपीस देने हैं सी के, बट 50 मैंने कैश में दे दिया तो 50 का सी का लोन अकाउंट वर्ड यूज़ किया जाएगा। और जो मेरे रिमेनिंग पार्टनर रह गए ए बी, उनको हमने रिटायर नहीं करा इसलिए मैं उसका टू बैलेंस सी डी लिखूंगा। क्लियर है, ये हमारे पास एक छोटा सा कोड है। अगर आप इस कोड को फॉलो करते हैं तो 100% है आपका क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा, कभी भी कोई एरर नहीं आएगा और आपको एक तरीका पता होगा कि अब मुझे ये आइटम लिखनी है, कभी भी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक कमेंट शेयर ही एक टीचर के लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।